आज योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया। अब उत्तर प्रदेश में लीगल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। जाति के आधार पर होने वाली रैलियां, जाति की पंचायत, जातियों के महासम्मेलन करना भी गैर कानूनी माना जाएगा। यूपी में अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर अपनी जाति वाले स्टिकर्स लगाए तो उनके चालान काटे जाएंगे। जो लोग सोशल मीडिया में जाति के महिमामंडन और दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं, उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को एक फैसला सुनाया था, जिसमें यूपी सरकार को पुलिस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में बदलाव करने का आदेश दिया था। इसमें अपराधियों, गवाहों और मुखबिरों की जाति से जुड़ा कॉलम हटाने के लिए कहा गया था। इसके बाद आज मुख्य सचिव ने सरकारी आदेश जारी कर दिया। अब यूपी में एफआईआर, अरेस्ट मेमो और चार्जशीट जैसे पुलिस डॉक्यूमेंट में जाति नहीं लिखी जाएगी। पहचान के लिए पिता के नाम के साथ साथ मां का नाम होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के डेटा में भी जाति वाला कॉलम खाली रखा जाएगा। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे कुछ मामलों में जहां जाति बताना जरूरी है, वहां इस आदेश को अलग रखा जाएगा। यूपी सरकार के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर असीम अरुण ने कहा कि जाति समाज की सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह आदेश जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। ये आदेश, ये कार्य पद्धति समाज को आगे ले जाने वाली है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम सबको केवल आर्थिक विकास की ही चिंता नहीं है, हमको ये भी देखना है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में ना बचे। पुलिस के रिकॉर्ड में जाति वाला कॉलम भी, यानी किसी गवाह की बात हो रही है, वादी की, तो जगह जगह पे जाति का कॉलम बना हुआ है। उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए और ये स्वागत योग्य है कि उसको हटाया जाए। अगर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको प्रताड़ित करने वाला, उसके साथ मारपीट करने वाला व्यक्ति अगर वो उसी की जाति का है तो अलग धारा बनती है, और अगर वो किसी और जाति का है तो अलग धारा बनती है। ऐसे स्थानों को, ऐसे मुकदमों को छोड़ करके ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि जाति का उल्लेख अब पूरी तरीके से बंद किया जाए। जाति समाज की एक वास्तविकता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन हम सबको मिलकर इस जातिगत पहचान को समाप्त करना होगा, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना होगा। हालांकि अखिलेश यादव को सरकार का फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अखिलेश ने कहा, जब एफआईआर में जाति न लिखें तो क्या हो जाएगा? जिन लोगों के साथ सदियों से जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? अखिलेश ने पूछा, क्या पिछड़ों का घर धुलवाने वाले, उन पर अपमानजनक कमेंट करने वाले और जाति को आधार बनाकर साजिश रचने वाले भी इस आदेश के दायरे में आएंगे? अखिलेश ने कहा, सिर्फ एक कॉलम हटाने से कुछ नहीं होगा। अगर भेदभाव को खत्म करना है तो लोगों की मानसिकता में बदलाव करना होगा। हालांकि अखिलेश के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्हें उम्मीद है इसके बाद जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव खत्म हो पाएगा। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। अब किसी का जातीय आधार पर उत्पीड़न, जुल्म और अन्याय नहीं होगा। अब किसी पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलितों का या जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जो अन्याय, जुल्म, अत्याचार, शोषण हो रहा था वो बंद हो जाएगा। इसलिए ये हाई कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। वैसे तो हर नेता कहता है कि जातिवाद समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, जातियों का भेदभाव खत्म होना चाहिए, लेकिन अब वही नेता योगी आदित्यनाथ की सरकार के आदेश का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन पार्टियों, जिन नेताओं की सियासत का आधार जाति हो और जाति खत्म हो जाए तो फिर ऐसी पार्टियों की दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए इस तरह के फैसले का विरोध तो होगा, लेकिन सामाजिक एकता के लिहाज से ये फैसला अच्छा है,
इसका स्वागत होना चाहिए।